हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर हमने एक चैप्टर स्टार्ट करके रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। दो क्लासेस, पहली क्लास आपने बेसिक सीखा, सेकंड क्लास आपने दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज का सेम काम, दो क्वेश्चन और आपके पास लेके आया हूं जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। आपका आज की क्लास के बाद 50% चैप्टर खत्म, 50% बाकी का चैप्टर नेक्स्ट 2 से 3 क्लास में खत्म करूंगा। आज की क्लास होल सोल प्रैक्टिस क्लास है, प्लीज इग्नोर मत करना। अगर आपका चैप्टर अच्छे से भी चल रहा है और बेटर होगा। जो बच्चे 70-80% पे अटके हुए हैं वो थोड़ा 90% प्लस पे जाएंगे, इतना आपको समझ आने लगेगा। तो बिना टाइम पास के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डलवा रहा हूं, पढ़ो और वापस आओ। चलो भाई स्क्रीन पे आ जाओ सारे। अज्यूम्ड आपने नोट कर लिया हो भाई। कॉपी खोल के पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट क्रेडिट। अलग पेज, किसी भी साइड पेज पे रफ वर्क लिख लो। तुम्हें पता है हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, देन फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। आओ भाई, पहला पॉइंट, सेल्स ऑफ 200 टू मनोज। आओ भाई, पहले रफ वर्क में एक एंट्री करते हैं। मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। क्वेश्चन कह रहा है वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, दिखाया सेल बुक में ही है बट 2000। सेल बुक का मतलब है आपने एंट्री तो मनोज टू सेल्स ही करी है बट 2000 से कर दी। पॉइंट सबको आता है। जब एंट्री आपने सही करी है बट अमाउंट ज्यादा हो गया हो, एंट्री को रिवर्स कर दो और अमाउंट डिफरेंस ले लो रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए। लिखो सब फाइनल आंसर में, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, अमाउंट डिफरेंस ले लो भाई सारे 1800 ईच। नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। भाई देखो पहली क्लास में यही सिखाया था, 3 केसेस। रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड कर दो, वही रेक्टिफाइंग एंट्री है। कम किया, सेम जो एंट्री होनी चाहिए वही रिकॉर्ड करो डिफरेंस अमाउंट से, वो रेक्टिफाइंग एंट्री है। और तीसरा केस ये था, अगर आपने एंट्री सही करी है बट ज्यादा अमाउंट से कर दी तो रेक्टिफाइंग के लिए एंट्री को रिवर्स करो, लिखो अमाउंट डिफरेंस, पॉइंट खत्म। चले सर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे सबका फोकस, गुड्स ऑफ 300 टेकन बाय द प्रोपराइटर। जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग है तो ही चैप्टर होगा, अभी भी टाइम है। जर्नल के बेसिक देख के आ जाओ। आओ, एंट्री होनी चाहिए भैया, पर्सनल यूज प्रोपराइटर है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट आपको गिवन है 300। भैया प्रोपराइटर मतलब ओनर, ओनर जब विड्रॉ करेगा कुछ भी चीज पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। गुड्स विड्रॉ करेगा, 2 में आएगा परचेजेस, आपकी करेक्ट एंट्री। सर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें। हैव नॉट बीन एंटर्ड इनटू द बुक्स। भैया ये एंट्री होनी चाहिए, आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सर अगर रिकॉर्ड नहीं किया, जो करेक्ट एंट्री है वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट डाल दो 300 ईच, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। या नरेशन का काम तुम देख लेना प्लीज, मैं सिर्फ बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड लिखवाता हूं। टीचर्स बोले पूरा लिखो, रिस्पेक्ट देम एंड प्लीज पूरा लिख के आना। बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर नाउ रेक्टिफाइड, ये सब तुम लिख के आना यार, ठीक। थर्ड पॉइंट, गुड्स ऑफ वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक। आओ भाई, यार रिटर्न टू अशोक का मतलब है हमने अशोक को माल वापस किया, हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। अशोक अकाउंट डेबिट, और इसको कहा जाता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न एक ही बात है। लिख दो यहां पे 400 ईच। करेक्ट एंट्री अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 400 ईच। क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। इसकी आपने कोई एंट्री नहीं बनाई, नहीं बनाई तो यार यही मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री। लिख दो सारे,
अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 400 ईच, ब्रैकेट में लिख देना बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड आपकी नरेशन। पॉइंट नंबर 4, यार इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूं, एक दो मुश्किल पॉइंट्स भी आएंगे अगले वाले क्वेश्चन में या इसके एंड क्वेश्चन में, एंड पॉइंट्स में ध्यान देते रहो। बस सारे आंसर्स तुमसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है भाई, आसान लगना भी चाहिए जब कोई चीज समझ आ चुकी है। आओ भाई डी पॉइंट, अ चेक ऑफ 400 रिसीव्ड फ्रॉम शिव प्रसाद वाज डिसऑनर्ड, डिसऑनर तक की एंट्री बनाते हैं। आओ खतरनाक पॉइंट, यार डिसऑनर होगा तो पहले बैंक वाले पैसा काटेंगे, बैंक कम होगा, क्रेडिट करो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट करो टू बैंक अकाउंट, लिखा। अगली चीज भैया हम शिव प्रसाद का गला पकड़ेंगे कि शिव प्रसाद भैया आपका चेक डिसऑनर हो गया, लो भैया वापस पैसे हमारे लौटाओ, आप हमारे डेटर बन चुके हो वापस से, लिखो एंट्री शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी करेक्ट एंट्री अमाउंट 400 ईच, करेक्ट एंट्री 400 ईच, करेक्ट लिख लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, आपने गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, भैया बैंक के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिक अजम्पशन है बैंक सही से क्रेडिट हो चुका है, प्लीज ये बात याद रखना, ये एंट्री तुम्हें खुद से बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है तुमने इसकी जगह डिस्काउंट अलाउड को गलती से डेबिट कर दिया, उसको लिख लो 400 टू बैंक के लिए कोई गलती थोड़ी बताई है, तो बैंक ऑटोमेटिक सही मान के चलेंगे। और रेक्टिफाई करते हैं, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट होना चाहिए, आपने कहीं नहीं किया, अब कर दो। पॉइंट नंबर 4 के लिए लिखेंगे सारे, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट 400 रुपए, आपने गलती से, ये देखो गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दो, लिखो टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चलें भाई पॉइंट नंबर 4 डन। पॉइंट 5 पे आते हैं सारे भाई, एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स which has been written off as bad debts previous year now recovered। भाई जर्नल स्ट्रॉन्ग है, आराम से आंसर आएगा, जर्नल नहीं आती कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इस चैप्टर में, जितना मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, कितने ही टीचर्स की देख लो भाई, सारे टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं, बट एक चीज है, आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है जर्नल एंट्रीज का, इस चैप्टर में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जर्नल स्ट्रॉन्ग करो, ये चैप्टर बहुत अच्छे से निकलेगा। पहले बताया था चैप्टर थोड़ा लेवल हाई है, 80 to 90% एक्यूरेसी से तुम काम कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्यूरेसी आ सकती है बट प्रैक्टिस से, तो यार 10% एक्यूरेसी तो प्रैक्टिस से आएगी, बाकी 80 से 90% सिर्फ जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग करो मेरे भाई। तो आओ एंट्री लिखते हैं, जिसको याद हो जरा एंट्री इसकी लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई बंदे का नाम नहीं आता, कोई डेटर का नाम नहीं आता, डूबा हुआ पैसा वापस से मिल रहा है, ये नहीं बोल रहे डूब गया, पिछले साल डूबा था, राइट ऑफ हो चुका था, इस साल वापस से मिल रहा है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट चिपकाओ भाई, अमाउंट लिखो 600 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्वेश्चन कह रहा है हैज बीन क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश, आपने गलती से हरीश भैया को क्रेडिट कर दिया, ऑब्वियसली कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो कैश को मैं सही अज्यूम करके चलूंगा कि कैश ठीक से डेबिट हो चुका है। रेक्टिफाई करते हैं बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए, टिक मतलब सही बात है, आपने कभी क्रेडिट नहीं किया, ये लो भैया आपकी रॉन्ग एंट्री, कभी क्रेडिट नहीं किया। अब आओ रेक्टिफाइंग में आके लिखो टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड 600 रुपए, भैया हरीश को गलती से क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दो, हरीश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 600 रुपए, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, आपकी एंट्री खत्म, हरीश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलें पॉइंट नंबर 6, आखिरी पॉइंट पे आते हैं, यहां कर देता हूं यार रफ वर्क आपका, ध्यान देना, बिल फॉर 820 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। आओ भाई तुमने रिपेयर्स कराया रमेश से, नाम गिवन है, उधार मान के चलेंगे, एंट्री सुनना, एंट्री बनेगी भैया आपने रिपेयर कराया मतलब खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी पे कराया तुम यहाँ रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रिपेयर्स है इसलिए सिर्फ रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। रमेश भैया से कराया है, नाम गिवन है तो उधार मानेंगे, मतलब अभी तक तुमने पैसा नहीं दिया, अमाउंट है तुम्हारा 820, लिख लो जरा, करेक्ट एंट्री रिपेयर्स अकाउंट डेबिट
टू रमेश अकाउंट 820 ईच। लिखा। क्वेश्चन कह रहा है एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज बुक मतलब उधार के परचेज की एंट्री तुमने बना दी, रॉन्ग एंट्री लिखो सारे। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 720 से आपने एंट्री बनाई है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो भैया पहले पूरा क्वेश्चन देख लो। रिपेयर्स कराया था रमेश भैया से, मतलब उधार पे कराया, नाम गिवन है। तो रिपेयर्स अकाउंट या रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश 820 ईच, आपकी करेक्ट एंट्री हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। गलती से परचेजेस दिखा दी, परचेज बुक का मतलब उधार पे ही दिखाई है। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, साथ साथ आपने एंट्री 720 से कर दी, ये भी क्वेश्चन में गलती है। और रेक्टिफाई करें, इधर आओ। सर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए 820 से, आपने कहीं पे भी नहीं किया। जो आपने एंट्री करी है गलती से, इसमें आपने ऐसा कहीं नहीं किया। अब करो, रेक्टिफाइंग में आओ, सब लिखो। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820। सर दूसरी चीज, परचेजेस अकाउंट को आपने गलती से डेबिट करके रखा है, गलती से किया ना डेबिट, कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लिखेंगे टू परचेजेस 720, गलती से हमने 720 से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट करके उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब आओ, सर रमेश क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया, बट 820 से क्रेडिट होना चाहिए था, तुमने सिर्फ 720 से क्रेडिट किया है, 100 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिख दो भैया टू रमेश 100 रुपीज। एंट्री के नीचे नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। भाई ऐसे पॉइंटर्स आप अमाउंट की गलती है, एंट्री की गलती है, प्लीज करेक्ट और रॉन्ग एंट्री रफ में बनाओ, भले ही 1-2 मिनट बाकियों से ज्यादा मिले, बट आप ऐसे करोगे 2 मिनट ज्यादा करोगे, आपका रिवॉर्ड ये है, आपको बाकियों से 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे। कई बच्चे ब्लेस्ड होते हैं भाई, कई बच्चों में बहुत सही नॉलेज आ जाती है प्रैक्टिस करते करते। कई पॉइंटर्स ऐसे हैं जो तुम बिना इसके सॉल्व कर सकते हो, ये तुम भी कर सकते थे भाई। पहले 4 पॉइंट थे, नॉट रिकॉर्डेड वाली एंट्रीज हैं, पहले 3-4 पॉइंट्स बिना ये रफ वर्क करे तुम सीधा लिख सकते हो, बट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरा काम है तुम्हें हर एक चीज ढंग से समझ आए, इसलिए मैं लिख के शो कर रहा हूं। बट तुम पहले 3 पॉइंट बिना उसके सॉल्व कर सकते हो यार, बाकी 3 पॉइंट में गलती नहीं चाहिए, तो इसलिए आप प्लीज इस तरीके से बनाओ और आगे चलो। ठीक सर, एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, फटाफट से पढ़ो और वापस आओ। इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, जाओ। चले भाई आ जाओ भाई, पॉइंट्स एक बार रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, मशीनरी परचेज फॉर 5000, यहीं तक रुको यार, रफ वर्क पे आते हैं, एंट्री बनाता हूं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरी करेक्ट एंट्री, अमाउंट है 5000 ईच। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, परचेज बुक नहीं है भैया, परचेज अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, तो लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट 5000। कैश के लिए कुछ नहीं लिखा, कॉमन फैक्टर मान लो कि कैश, ठीक है, कैश को गायब कर दो। आओ भाई रेक्टिफाई बनाते हैं। मशीन डेबिट होनी चाहिए थी ना, नहीं किया तुमने, अब करो, लिखो सारे। मशीन अकाउंट डेबिट, गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, गलती से किया ना, तो ठीक कर दो यार। आओ लिखो टू परचेजेस, अमाउंट डाल लो 5000 ईच, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। नरेशन की हेडेक तुम्हारी भैया, वो मेरी हेडेक नहीं है, मैं सिंपल नरेशन सिखा के चल रहा हूं। चले आओ नेक्स्ट पॉइंट, 700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस। यार एक बात बताओ, लॉयर हायर किया है तुमने कोई लीगल केस के लिए, उसको जो तुम लीगल चार्जेस पे करोगे, तुम्हें हमेशा एक चीज सिखाई, तुम रेंट पे करो, सैलरी पे करो, कोई भी खर्चा पे करो, मेरे को इंसान के नाम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को हमेशा अकाउंट्स में वो खर्चे का नाम दिखाना है। एंट्री बनाओ, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
सबके सब आओ भाई, करेक्ट एंट्री कॉपी में लिखो। लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 700 ईच। रॉन्ग एंट्री के लिए क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से भैया का पर्सनल नाम जो है वही डेबिट कर दिया, तो मतलब आपने क्या नाम था, श्री मोहन कपूर, श्री मोहन कपूर अकाउंट डेबिट कर दिया आपने गलती से 700 रुपए से। कैश के लिए कुछ नहीं लिखा, कैश भैया कांस्टेंट है, कैश भैया ठीक है, कैश को पहले ही कैंसिल आउट कर दो। भैया जो अकाउंटेंट से जो तुमसे गलती होती तुम भी तो यही करते। ये पॉइंट देख के कईयों ने मन में यही बनाया था श्री मोहन कपूर टू कैश, नहीं तो लीगल चार्जेस टू मोहन कपूर। आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है, नहीं कर सकते चैप्टर, सीधी बात है। जर्नल स्ट्रांग है तो बस इतना दिमाग लगाओ, करेक्ट एंट्री सोचो, रॉन्ग की हिंट क्वेश्चन देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स, तो आपको बस चेपने का काम है। आओ भाई, लीगल चार्जेस आपको डेबिट करने चाहिए, आपने नहीं किए, अब कर दो। गलती से श्री मोहन कपूर को आपने डेबिट कर दिया, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो 700 ईच, ब्रैकेट में नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। लो भैया काम खत्म। थर्ड पॉइंट, चले भाई स्पीड अच्छी है क्योंकि पॉइंटर में ज्यादा कुछ है नहीं। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना सारे मेरे भाई। पॉइंट नंबर 3, 10,000 पेड टू एस्कॉर्ट्स कंपनी फॉर मशीनरी परचेज्ड। यार ये खर्चा नहीं है, ये एसेट है, तो आपको एसेट का नाम डेबिट करना चाहिए। करेक्ट एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू उधार में खरीदा है क्या, नहीं, 10,000 पेड है भाई, प्लीज नहीं सुनना, 10,000 पेड फॉर मशीनरी, मशीनरी आ गई, हाँ जी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 पे कर दिया भाई, पे कर दिया तो क्रेडिट कैश होगा। यही लिखा होता 10,000 की मशीन आपने एस्कॉर्ट कंपनी से परचेज की है, नाम होता मैं उधार मान के एस्कॉर्ट कंपनी क्रेडिट करता, पेड शब्द आ गया मतलब पैसा दिया, पैसा दिया कैश क्रेडिट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जर्नल जर्नल जर्नल, एक ही काम है रेक्टिफिकेशन करना है, जर्नल एंट्री अच्छी बनाओ। आओ गलती देखें, क्वेश्चन कह रहा है स्टैंड डेबिटेड टू एस्कॉर्ट्स कंपनी, मतलब तुमने गलती से एस्कॉर्ट कंपनी को डेबिट कर दिया। कैश के लिए कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली मैं कैश को ठीक मानने वाला हूं, कैश तो ऑटोमेटिक कैंसिल आउट है। ये मेरी करेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री। सर मशीन डेबिट होनी चाहिए, आपने नहीं करी, अब करो, अब कर देते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, मशीन डेबिट हो गया। सर एस्कॉर्ट कंपनी गलती से आपने डेबिट करा है, ठीक करोगे ना, तो आओ ठीक करते हैं। टू एस्कॉर्ट्स कंपनी 10,000 ईच, ब्रैकेट में नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चल सकते हैं बॉस आगे। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं सारे मेरे भाई। पॉइंट नंबर 4, टाइपराइटर परचेज फॉर 6,000, रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। अब आओ, एक कल एक असम्पशन सिखाई थी, उस पर ध्यान देना। तुमने टाइपराइटर खरीदा है तो टाइपराइटर डेबिट करो 6,000 से। अब यार सुनो, कहीं नहीं लिखा उधार की कैश, तो हम यूजुअली तो उधार मानते हैं, बट एक दिक्कत है, आगे आपने वो परचेज बुक में शो किया है। परचेज बुक का मतलब है क्रेडिटर, उधार के गुड्स। यार ऐसे कुछ पॉइंटर्स आएंगे जो भैया थोड़े से आपको कॉमन सेंस के हटके दिमाग लगाना पड़ेगा। अकाउंटेंट से गलती बस ये हुई है, आप यहां पे एंट्री लिखो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मान के चलो एक बारी मेरी बात, कि मान लो हमने गलती से उधार पे क्रेडिटर में दिखा दिया, अकाउंटेंट ने क्या किया, ये सही एंट्री है, उस बेचारे ने परचेज बुक में पास कर दिया, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया 6,000 ईच। अब दिक्कत क्या है, सुनो, कल भी बताया था, अभी वापस सुन लो। मान लेते हैं तुम अज्यूम करती है कैश में, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो अपनी जगह। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री परचेज बुक, सब्सिडी बुक, मतलब सब्सिडी बुक्स सारी गुड्स के लिए बनती है, वो तो ठीक है, बट उधार ट्रांजैक्शन के लिए बनती है, मतलब यहां तो एंट्री तब भी परचेज टू क्रेडिटर बनेगी। तो आपकी एंट्री रेक्टिफाई में आपको कैश भी क्रेडिट करना पड़ता, आपको क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ता, आपकी एक लेंदी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती। बट दिक्कत क्या है, एग्जामिनर की दिक्कत, क्वेश्चन मेकिंग में दिक्कत है, उसको यहां लिखना चाहिए टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट, ताकि बच्चों के लिए आसान हो। नहीं लिख के दे रहा, थोड़ा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा। यहां क्रेडिटर आ रहा है, यहां भी क्रेडिटर आएगा, ताकि वो यूजुअली सेट ऑफ हो पाए। हमेशा नहीं, यहां लिखा होता टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, पेड फॉर टाइपराइटर, क्लियर हिंट होती, मैं तब भी यहां कैश लेता, तब मैं कैश ही लेता। बट जब कुछ नहीं लिखा, मैं ट्राई करके चलूंगा कि दोनों को मैं मैच कर पाऊं, ताकि दोनों इजीली ऐसे कैंसिल हो पाए। सुन लो, हमेशा नहीं, लिखा आता टाइपराइटर परचेज फॉर कैश, मैं यहां टाइपराइटर टू कैश लिखता, उसके हिसाब से मैं अपनी एंट्रीज को रेक्टिफाई करता। बट कुछ नहीं लिखा तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये भी उधार पे खरीदा गया है, क्योंकि ये भी उधार में दिखाया जा रहा है।
यार ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है, मैंने पहले ही बोला है 85-90% बढ़िया, अगले 10% समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो यार इसमें मैं थोड़ी हेल्प तुम्हारी ये कर सकता हूँ कि प्रैक्टिस करा के चीजें बता सकता हूँ, बाकी नहीं तो बाकी तुम खुद देखो यार, ओवरऑल पॉइंट्स बढ़िया चल रहे हैं, एक आध पॉइंट ट्राई करो ऐसे पॉइंट्स को निकाल पाओ, नहीं निकाल पाए तो देखो बहुत बड़ा इशू नहीं, चले एग्जामिनर को क्लैरिफाई करके देना चाहिए, वो उसका काम है, सारे काम हम कर लेंगे तो यार एग्जामिनर क्या करेगा। आओ, टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए, लिखो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 6000, आपने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए क्लोज करो क्रेडिट करके टू परचेजेस अकाउंट 6000, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। चलें बॉस, पॉइंट नंबर 5 आखिरी पॉइंट पे आते हैं। 20,000 पेड, लिखा है ना पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर प्रोपराइटर। अच्छा आओ, प्रोपराइटर मतलब ओनर के लिए तुम कुछ भी खर्चा करोगे, डेबिट तो भैया ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा, कॉमन सेंस का पॉइंट है। पैसा पे किया है तो क्रेडिट कैश होगा क्योंकि पैसा जा रहा है। एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 ईच, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। क्वेश्चन कह रहा है आपने गलती से जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। आओ भाई, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया आपने गलती से, कैश में मान के चल रहा हूं, कैश में कोई गलती नहीं है, कैश कांस्टेंट है, कैश कैंसल आउट करो और रेक्टिफाई कर दो यार। ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, तुमने नहीं किया, अब कर दो। गलती से तुमने जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो, रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस, नरेशन बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, खत्म भैया। देखो कोई दिक्कत, इजी। तो सर आपका 50% चैप्टर यहां तक खत्म। अब अगली क्लास में क्या कराऊंगा वो बात की बात है, बट अगली 2-3 क्लासेस इंपॉर्टेंट प्लस मुश्किल प्लस कॉम्प्लिकेटेड सब रहने वाली है। अगली 3 क्लास निकाल लो, आपकी 80% से लेके 90% के बीच में एक्यूरेसी पक्की है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट थोड़ा तमीज से आराम से देखो। ये चैप्टर कुछ चैप्टर जैसे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं आपको 1.5x पे देखना है। देखो मेरी बोलने की स्पीड वैसे ही यूजुअली तेज होती है, तो आपको 1x भी कई बच्चों को 1.25 1.5x के बराबर लगता है, लेकिन आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्लो 1x पे ही देखने हैं, उन चैप्टर में से एक है। डेप्रीसिएशन स्टार्टिंग का ऐसा था, प्रोविजन ऐसा था, ये चैप्टर भी थोड़ा सा ऐसा है, बीआरएस भी ऐसा ही है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जब आपका बेस बन रहा है स्लो देखो, बेस बन जाए उसके भैया मेरे भले से 2x पे देखो यार, डन है। नेक्स्ट 2-3 क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज उसको देखना। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।